Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, triangles. लास्ट चैप्टर में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे. We know that a polygon is a simple closed figure made up of 3 or more line segments. Some examples of polygons are, here the first figure is made up of 3 line segments. It is a triangle. In this chapter, we will learn more about triangle. देखिए, आपको पता है पॉलीगॉन किसे कहते हैं? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो कि आपकी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनी होती है. जैसे कि आपके एग्जांपल्स है, सारे पॉलीगॉन है, सारे ही लाइन सेगमेंट से बने और सारे ही क्लोज्ड फिगर है. अब जैसे आपकी फर्स्ट फिगर है, ये 3 लाइन सेगमेंट से बनी है, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल. तो इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे ज़्यादा. Triangle. A triangle is a simple closed plane figure made up of 3 line segments. We denote is by the symbol this. In our surroundings, we can see many examples of triangles such as triangle आपकी 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है और ट्राइंगल को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ. और ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके जो आपको डेली अपनी लाइफ में दिखते हैं. सारे ट्राइंगल्स हैं. ड्राइंग अ triangle, make 3 non-collinear points on the paper. Name the points as X, Y and Z. Join these points in pairs with the help of a ruler as shown in figure. अब आपको ट्राइंगल कैसे बनाना है? आप कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, यानी जो एक ही लाइन पे ना आते हो. तो आपने इस तरह से लिया, ये जैसे एक पॉइंट ये है X, देन Y एंड दिस इज Z. अब आप इसे क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए. तो अब आपका ये क्या बन गया है? ट्रायंगल. और आप इसे किस तरह से डिनोट करेंगे? देखिए, ट्रायंगल X, Y, Z. रिमेंबर दैट ट्रायंगल को हम हमेशा इस सिंबल से डिनोट करते हैं. Okay children, parts of a triangle. Side, a triangle has 3 sides. Vertex, a triangle has 3 vertices. Angle, a triangle has 3 angles formed by 3 line segments. In triangle ABC, the 3 sides are AB, BC and CA. The 3 vertices are A, B and C. The 3 angles are angle A, angle B and angle C. We may denote these angles by angle BAC, angle ABC and angle ACB respectively. अब देखिए आपका ट्राइंगल कैसे है. आपका ये इस तरह से आपका एक ट्राइंगल है A, B, C. ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 and 3. ठीक है, तो इसकी साइड्स हैं आपकी AB, BC and AC. अब इसके वर्टिसेस हैं. देखिए, सिंगल होता है तो वर्टेक्स, और एक से ज़्यादा हो गया तो वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस. इसके वर्टेक्स देखिए, A, एक आपका B और एक आपका C. और एंगल्स इसके कैसे आप लिखेंगे? ऑब्वियसली जो वर्टेक्स है वो आपके एंगल्स हैं, तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. और दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं इसे? जैसे कि एंगल A है तो आप इसे लिखेंगे एंगल BAC. ये मिडिल में आना चाहिए, रिमेंबर दैट. देन B को आप कैसे लिखेंगे? एंगल ABC. B आपका मिडिल में है. एंड C को आप लिखेंगे एंगल ACB. ओके चिल्ड्रन. Properties of a triangle. Property 1, the sum of the lengths of any 2 sides of a triangle is greater than the length of third side. For example, in triangle ABC, AB is equals to 3 cm, BC is equals to 4 cm and CA is equals to 5 cm. देखिए, ट्राइंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है. किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए. जैसे कि आपको दिया गया इसमें AB प्लस BC. AB है आपका 3 सेंटीमीटर एंड BC है आपका 4 सेंटीमीटर. दोनों को प्लस करके आया 7 सेंटीमीटर. अब देखिए, थर्ड साइड क्या है आपकी? 5 सेंटीमीटर. तो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से हुआ ना बड़ा. इसी तरह से आप दूसरी साइड ले लीजिए. दूसरी साइड जैसे कि आपने ले लिया BC. BC इज 4 सेंटीमीटर एंड C है आपका 5 सेंटीमीटर. दोनों को प्लस करके आया 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड आपकी जो बची वो 3 है, तो ये 3 से बड़ा है. इसी तरह से जब आप C और AB को लेंगे तो ये भी बढ़ा ही आएगा, यानी कि कोई भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ही ग्रेटर होना चाहिए. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ ए ट्राइंगल. नाउ property 2, the sum of all the 3 angles of a triangle is 180. For example, in triangle PQR, angle PQR is equals to 50 degree, angle QRP is equals to 70 degree and angle RPQ is equals to 60 degree. So
सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, इसके जो 3 एंगल्स होते हैं तीनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपको दिया गया है 50, 70, एंगल P है प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इट शुड बी 180 डिग्री। तो एंगल P है आपका 60 डिग्री प्लस एंगल Q है आपका 50 डिग्री प्लस एंगल R है आपका 70 डिग्री। जब आप इन तीनों को ही प्लस करेंगे तो सम हमेशा आएगा 180 डिग्री। सो प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, ये तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड थर्ड एंगल इजीली इफ वी हैव 2 एंगल्स। देखिए अगर हमारे पास 2 एंगल्स हैं ट्राइंगल के तो हम थर्ड को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, ये एग्जाम्पल में देखते हैं। If in triangle KLM, angle KLM is equals to 80 degree and angle LMK is equals to 60 degree, then find the value of angle MKL. देखिए आपके पास एंगल L है, आपके पास एंगल M है और आपको एंगल K निकालना है। So have a look. आपके पास ट्राइंगल KLM है और आपको गिवन है what एंगल KLM यानी L है आपका 80 डिग्री एंड एंगल M है आपका 60 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल K। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए आपको पता है कि तीनों ही एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो आप लिखेंगे इसे एंगल K प्लस एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज एंगल, आप इसमें रीजन लिखेंगे कि एंगल ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि तीनों ही एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं इसे लिखती हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये रीजन लिखना जरूरी है। सो देखिए एंगल के आपको नहीं पता, एंगल L है 80 डिग्री और एंगल M है आपका 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दोनों को जब आप प्लस करेंगे 80 एंड 60 को, तो आपका हो जाएगा 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल के कैसे निकलेगा आपका? आप 180 में से 140 को माइनस कर देंगे। सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यानी आपका जो एंगल के है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं एंगल के को? LKM। एंगल LKM इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ओके चिल्ड्रन, तो कभी भी आपको 2 एंगल्स दिए होंगे तो आप थर्ड एंगल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है तीनों ही एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। ऑब्जर्व द शेप्स केयरफुली एंड टेक द ट्रायंगल्स। आपको इन शेप्स को ऑब्जर्व करना और बताना है कि ट्राइंगल है। ट्राइंगल आपको पता है 3 साइड से बना होता है। फर्स्ट 3 साइड्स हैं, ऑफ कोर्स इट्स द ट्राइंगल। बी, ये देखिए ट्राइंगल नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है, तो ये ट्राइंगल आपका नहीं है। और बाकी के पार्ट्स आप खुद से करेंगे। लुक एट द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए आपको एक फिगर दी गई है और इससे रिलेटेड आपको आंसर करना है। नेम ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताइए। ट्राइंगल का नाम क्या है? नेम ऑफ द ट्राइंगल इज, सबसे पहले आप ट्राइंगल की शेप बनाएंगे। ट्राइंगल का नेम है XYZ। नेम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स कौन सी हैं? देखिए XY आपकी एक साइड, YZ एंड XZ, ये आपके साइड्स हो गए। इसी तरह से C पार्ट में आपको बताना है ट्राइंगल के वर्टिसेस एंड D पार्ट में बताना है एंगल्स। इसे आप खुद से करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आपको ये एक्सरसाइज दी गई है, इसे आप खुद से कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द एडजेसेंट फिगर। देखिए ये फिगर देखिए और आपको इसमें काउंट करके बताना है कि कितने ट्राइंगल्स हैं, तो ये आप खुद से करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, देखिए ट्राइंगल को आप क्लासीफाई कर सकते हैं उसके साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम साइड के बेसिस पे करते हैं। सबसे पहले स्केल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स अनइक्वल इन लेंथ, इट इज कॉल्ड अ स्केल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC, AB is not equal to BC is not equal to CA, so triangle ABC is a scalene triangle। देखिए scalene triangle किसे कहते हैं? जिसके तीनों ही साइड इक्वल नहीं होती है, यानी कि हो सकता है कि ये जैसे 3 सेंटीमीटर है तो ये आपका 4 हो और ये आपका 2 हो, फॉर एग्जाम्पल। ये मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ। तो देखिए आप देखिए कि ये जो
तीनों ही साइड्स इक्वल नहीं है ना, तो ऐसे ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल. Remember that in a scalene triangle all the three angles are also unequal. Scalene triangle में जो आपके angles होते हैं वो भी unequal होंगे और इसके बारे में आगे जानेंगे. Second is isosceles triangle. A triangle having two sides equal in length is called an isosceles triangle. अब isosceles triangle होता है जिसमें दो sides equal होती है और third side different होती है. जैसे कि आपको triangle PQR दिया गया है, इसमें आपकी PQ जो है वो equal है PR के. आपकी जो PQ side है ये equal है PR के. ओके, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी वो आपकी होंगी आइसोसेलेस ट्राइंगल. रिमेंबर दैट इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं कि ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. Equilateral triangle. A triangle having all the three sides equal in length is called an equilateral triangle. In triangle XYZ, XY is equals to YZ is equals to ZX. So triangle XYZ is an equilateral triangle. Equilateral triangle उससे कहते हैं जिसकी तीनों ही sides बराबर होती हैं. यानी कि this side is equal to this side and this side is equal to this side. Okay, children. Remember that in an equilateral triangle all the angles of a triangle are equal and are of 60 degree. Equilateral triangle में सारे ही angles equal होते हैं और सारे ही होते हैं 60 डिग्री के. अब ये तो साइड के बेसिस पे था, आप एंगल्स के बेसिस पे जानते हैं ट्राइंगल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. और सबसे पहले है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री एंगल्स एक्यूट यानी कि लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इन ट्राइंगल KLM angle KLM is equals to 45 degree, angle LMK is equals to 55 degree and angle MKL is equals to 80 degree. Since all the angles are less than 90 degree, so triangle KLM is an acute angle triangle. अब देखिए acute angle triangle जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है. अभी acute angle के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, है ना, जो 90 डिग्री से कम होते हैं. यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि तीनों जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे वो होगा आपका acute angle triangle. जिसमें इसमें तीनों ही जो एंगल्स हैं आपके 90 डिग्री से कम हैं. सेकेंड इज राइट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल हैविंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. In triangle ABC, angle ABC is equals to 90 degree. So triangle EBC is a right angle triangle. अब right angle आपको पता है 90 डिग्री का होता है. तो ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री का है तो दैट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल. Okay, next is obtuse angle triangle. A triangle having one angle as obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle triangle. In triangle RST, angle RST is equals to 120 degree. So triangle RST is an obtuse angle triangle. अच्छा देखिए obtuse angle आपको पता है obtuse angle किसे कहते हैं, जो कि 90 डिग्री से तो बड़े होते हैं बट 180 से कम होते हैं. तो ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ट्राइंगल आपका होगा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. आपको साइड्स गिवन है ट्राइंगल्स के और आपको बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है. सबसे पहले देखिए दो साइड्स आपकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड अनइक्वल है. तो ऐसे ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, एंड बी पार्ट देखिए तीनों ही साइड्स डिफरेंट है तो ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल. एंड सी तीनों ही साइड्स इक्वल है तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, बाकी के पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के आप खुद से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स. अब एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है. सबसे पहले देखिए आपको दो एक्यूट एंगल है और एक आपका 110 ऑब्ट्यूज है तो ये आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, बी पार्ट देखिए इसमें एक आपको 90 डिग्री मिल गया है ना, तो ये आपका होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ओके चिल्ड्रन, बाकी इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं आप खुद से करेंगे एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. ट्राइंगल्स, उसकी प्रॉपर्टीज, अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.